आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। फतेहगढ़ साहिब में देश भगत यूनिवर्सिटी के समारोह में होंगे शामिल। पहले नूह के तावड़ू में करेंगे जनसभा, फिर फतेहगढ़ साहिब के लिए होंगे रवाना। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी। बिजनेस समिट में पीएम के साथ की मुलाकात। बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा में मंत्रियों ने लगाई अधिकारियों को लताड़। पुलिसकर्मी को सस्पेंड न करने पर एसपी पर भड़के अनिल विज। पौधों की खराबी के लिए विपुल गोयल ने अधिकारी को लगाई फटकार। ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर सियासी घमासान। सीएम सैनी ने आरोपों को किया खारिज। कहा, झूठ बोल रही है आप विधायक, जनता देगी जवाब। हरियाणा सरकार के जंगल सफारी प्रोजेक्ट को झटका। सुप्रीम कोर्ट का जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार। कहा, किसी को अरावली को छूने नहीं देंगे। रोहतक में दो भाइयों की घर में घुसकर हत्या। तेजधार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गोहाना में सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। शादी समारोह से घर लौट रहे थे युवक। फरीदाबाद में अब हेलीकॉप्टर से मरीजों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा के सफल ट्रायल के बाद हुई शुरुआत। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर में नूह जाएंगे। 2 बजे तावड़ू अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, जहां अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 2 बजे अनाज मंडी में पहुंचेंगे, नूह के तावड़ू में, और वहां पर जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। तो मुख्यमंत्री आज नूह के दौरे पर रहेंगे, दोपहर बाद वहां पहुंचेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर भी रहेंगे। फतेहगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाएंगे, जहां देशभक्त यूनिवर्सिटी के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। तो देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पंजाब के दौरे पर भी सीएम जाएंगे। पहले आपके नूह के तावड़ू में कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जो है पंजाब दौरे पर भी। पीएम मोदी से भी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिजनेस समिट में सीएम की पीएम से मुलाकात हुई। बजट सत्र समेत इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा की है। और अब जिक्र करेंगे गोहाना का, जहां एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में अब तक 5 दोस्तों की मौत हो चुकी है। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शादी समारोह से लौटकर आ रहे थे ये जो युवक हैं, शादी समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में अब तक 5 दोस्तों की जान जा चुकी है। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोहाना का ये मामला है, जहां ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो शादी समारोह में गए थे, लेकिन वापस लौटते समय ये जो हादसा बड़ा हो गया और 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुनील, एक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कारण बताई जा रही है, 5 दोस्तों की अब तक मौत हो चुकी है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ये सभी जो है दोस्त, इसमें स्कॉर्पियो सवार जो 7 युवक सवार थे, ये रोहतक के खिड़वाली और कुशानी गांव के रहने वाले थे। कल कड़वाल गांव में
बाद में आए थे, ये सभी वापस देर शाम वापस जा रहे थे, जी। तो इनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गढ़वाल गांव के पास जो है सड़क किनारे इनकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 दोस्तों की मौत हो चुकी है। जो दोस्त हैं, तो 2 युवक हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनका इलाज जो है अभी एक का रोहतक इलाज चल रहा है, एक का कानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। देखिए इतना बड़ा हादसा था, पूरे गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि शादी समारोह में ये पहुंचे थे और बाद के बाद जो है वापस अपने गांव जा रहे थे। रोहतक के जिले रोहतक डिस्ट्रिक्ट के खिड़वाली और गुसानी गांव के रहने वाले थे। तो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, उस पुलिस का अभी यही कहना है कि अभी तक जो है जो तथ्य सामने मिले आए हैं, उसमें गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और जिसके चलते जो है गाड़ी असंतुलन होकर जो है पेड़ से टकराई है। सुनील, 2 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति किस तरह की है अभी? देखिए इनमें 2 में से एक युवक की हालत जो है गंभीर बनी हुई है, जिसको रोहतक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, और जो कानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में जिसका इलाज चल रहा है उसकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है फिलहाल। देखिए लेकिन दोनों की हालत गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितना बड़ा ये हादसा था कि जिस तरह से गाड़ी हमने देखी तो पूरी गाड़ी आगे से खत्म हो चुकी थी और 5 इसमें दोस्तों की जो है मौत हो चुकी है। जी सुनील, परिजन सामने आए हैं, परिजनों का क्या कहना है? इस पर तेज रफ्तार बताई जा रही है, 5 दोस्त जान गंवा चुके हैं, परिवार के क्या हालात हैं? देखिए कल पूरे जिस तरह से ये घटना के सामने आने के बाद जो दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे, अपने परिवार सांत्वना देने लोगों को भी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में आंसू नजर आए, गम का माहौल है। जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल कहीं ना कहीं दिखाई दिया, क्योंकि जो सभी युवकों की उम्र जो है 23 से 28 साल बताई जा रही है, जिसमें 3 तो अनमैरिड बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जवान एक मौत और एक पान्ना में ये कहूंगा कि गांव में जो पान्ना होता है, अलग अलग पान्ने से ये युवक एक गांव से थे, खड़वाली से, और दो दूसरे गांव से थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिवार वालों अभी खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही उन्होंने कहा है कि गाड़ी का टायर फटने की वजह से जो है ये हादसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ये मान रही है कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रण होकर जो है पेड़ से टकराई है, जिसके बाद ये हादसा सामने हुआ है, इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुनील। तो दर्दनाक हादसा सामने आया, 5 दोस्तों की जान चली गई है। तेज रफ्तार या आप लापरवाही कहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना जो होती है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, परिवारों में मातम पसर जाता है। ऐसा ही हादसा गोहाना में सामने आया, जहां 5 दोस्तों की जान चली गई। तो उधर हिसार में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर पवन मूसा को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर पर कई शहरों में 25 से ज्यादा केस दर्ज है। तो ये मुठभेड़ होती है, पुलिस और बदमाश की एनकाउंटर हो जाता है, और एनकाउंटर में जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो गैंगस्टर के पैर में गोली लग जाती है। गैंगस्टर घायल बताया जा रहा है, और ये जो गैंगस्टर है इस पर अलग अलग जगहों पर 25 केस दर्ज बताए जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। कई आपराधिक जो मुकदमे हैं इस पे दर्ज है। दरअसल CIA-1 को सूचना मिली थी कि पवन मूसा गांव पीरावाली में किसी वारदात को अंजाम देने आ सकता है, जिसके बाद जो टीम थी वो तैनात थी, मुस्तैद थी, और जैसे ही पीरावाली की तरफ पवन मूसा आया तो उसे पकड़ने के लिए CIA उसके पीछे भागी, लेकिन बचने के लिए गैंगस्टर ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और जो गोली है वो गैंगस्टर के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गैंगस्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पवन मूसा 25 से ज्यादा अलग अलग शहरों पर इसके खिलाफ केस दर्ज हैं, और ये जानकारी मिली थी पुलिस को कि ये दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस जो थी वो मुस्तैद थी। जाल बिछाया गया था गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, और जैसे ही पवन मूसा गांव पीरावाली की तरफ आया तो पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, और इसके बाद जो है ये एनकाउंटर हुआ।
तो उधर रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अधिकारियों को फटकार लगाने की एक वीडियो सामने आई है। मीटिंग में अधिकारी पर विपुल गोयल जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल विपुल गोयल जो है खराब पौधों के नुकसान को लेकर लताड़ लगा रहे हैं। अधिकारी के पैसों से नुकसान की भरपाई करने के उन्होंने निर्देश दिए। तो अधिकारियों को लताड़ लगाने की जो है ये वीडियो सामने आई है, जिसमें विपुल गोयल जो है वो अधिकारी को लताड़ लगाते हैं और मामला पौधों से जुड़ा हुआ है। जो पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं। इसके बाद जो मंत्री है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अधिकारी के पैसों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी, इसके ही निर्देश दिए गए। क्या है आपकी पोजीशन, क्या है वहाँ पर? सर मैं डीएफओ रेवाड़ी हूँ सर। आप डीएफओ हैं? ये किसकी गलती है बताओ ये? सर ये पोर्टल जो मेंटेन इसमें आप अरे पोर्टल छोड़ो यार, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। किसकी गलती है ये? सर ये पोर्टल पे बिल जनरेट होने थे सर, जो बिल जनरेट हो गए। अरे बिल क्या ऐसी तैसी में बिल छोड़ दे सर। ये वो जो पेड़ मर गए आज तक 1 साल होने को आ गया, उस पेड़ की देख रेख नहीं हुई, किसकी गलती थी? सर ये पोर्टल पे बिल जनरेट इतना गैर जिम्मेदार काम 624 पौधे जो वृक्ष बनने थे उसको खत्म कर दिया तुमने। आप डीएफओ है क्या है? सर ये वन मित्र की जिम्मेदारी है। अरे वन मित्र की जिम्मेदारी, वन मित्र को कौन देखेगा? सर आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कितने दिया था? 624 में 50,000 रुपए किसके लगे थे? डिपार्टमेंट के लगे थे ना। 30 और 19,000 रुपए की पेमेंट करी आपने, 49,000 रुपए तो डिपार्टमेंट ने करे ना, वन मित्र ने देव से तो नहीं करे ना। आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पर? सर मैं डीएफओ रेवाड़ी हूँ सर। आप डीएफओ हैं? ये किसकी गलती है बताओ ये? सर ये पोर्टल जो मेंटेन इसमें आप अरे पोर्टल छोड़ो यार, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस डिपार्टमेंट के अधिकारी। तो रेवाड़ी में जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारी की क्लास लगाई, वहीं पर कैथल में हरियाणा के गब्बर कहलाए जाने वाले अनिल विज ने एसपी को फटकार लगाई है। पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं करने को लेकर अनिल विज भड़क उठे और कहा कि अगर पावर नहीं है तो यहां से उठ जाओ। अनिल विज ने एसपी को लताड़ लगाते हुए ये बात कही है और कहा कि आप जो है अगर आपके पास सस्पेंड करने की पावर नहीं है तो आप उठ जाइए यहाँ से। दरअसल एसपी ने कहा था कि उनके पास सस्पेंड करने की पावर नहीं है, जिसको लेकर अनिल विज का गुस्सा भड़कता नजर आया और उन्होंने सीधे एसपी को लताड़ लगा दी और फटकारते हुए कहा कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप उठ जाओ। वो उस वक्त आपने कहा था, लेकिन वो अब तक आपकी फाइल नहीं गई। 2 महीने करने होते हैं सर, कोर्ट में समझे 2 महीने यही कार्रवाई हो जाएगी, हमें वहाँ ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाए, वहाँ का क्या मतलब है? यही कर दो तो वो ऑर्डर विड्रॉ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मीन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। वो नहीं पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या मतलब पावर? आप हर काम में वो करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं कह रहा हूँ एसपी कुरुक्षेत्र। अब यू राइट टू डीजीपी। सर एसपी कुरुक्षेत्र। अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लेने जा मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर वो किया, फिर आपकी कोई पावर नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो। पावर नहीं है, मैं वो यूज कर पावर और एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या किया यहाँ पे? मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर ही नहीं है जी। फिर क्यों ग्रीवेंस का काम करें? बंद कर दो उसको, बंद कर दो सर। नहीं मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को लिख ये क्लासिफिकेशन इधर से तो लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, मेरा ऑर्डर लिखना है। ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए सुनने के बाद कि इसको सस्पेंड किया। आप लिखो, आपकी मेरा अगर इस बात में आप कह रहे हो ये मेरे पे पावर नहीं है, डीजी साहब पर तो पावर है। जो मंत्री जी ने कहा कि आप लिख के डीजी साहब आपने बोलो, मैंने आप लिखो कि मैंने ये ऑर्डर दिए। आपने मेरे ऑर्डर ओबे करने हैं, आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया। मैं देखूंगा रिपोर्ट।
फरीदाबाद में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए अब अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अस्पताल की छत पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सफल हुई है। ट्रायल के बाद एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई। अमृता अस्पताल की छत पर हेलीपैड बना है और अब जो मरीज हैं हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल लाए जा सकेंगे और अस्पताल तक लाने की सीधी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अब जो मरीज हैं वो सीधे अस्पताल तक पहुंचाए जा सकेंगे। अस्पताल को रूफ टॉप जो है उसका वो हेलीपैड के संचालन के लिए उसकी मंजूरी दी गई थी, उसे प्राप्त हो चुकी थी, जिसके बाद इसे बनाया गया है और ये लगभग 5700 किलोग्राम जो भार है ये सह सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। अब जो हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज अस्पताल के रूफ टॉप पर लाए जाएंगे और ये जो है दूर दराज के इलाकों से जहां पर मुश्किल होती है लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं या आप किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसे हो जब अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो, तो उसके लिए अब एयर एम्बुलेंस सर्विसेज की शुरुआत की गई है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस बार जिला कारागार नूह के बंदियों का हुनर लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। जेल वार्डन मनोज कुमार ने बताया कि बंदियों की ओर से तैयार किए गए फर्नीचर और हस्तशिल्प उत्पादों को काफी सराहना मिल रही है। खास तौर पर मजबूत और आरामदायक पीढ़ा लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इसके अलावा ऑडी मॉडल गाड़ी, नाव, स्कूटी, झूले, बुक कॉर्नर, बेड, सोफा और सेंटर टेबल भी स्टॉल पर उपलब्ध है। न्यायालय की अनुमति से जेल फैक्ट्री में प्रशिक्षित बंदी ये सामान तैयार करते हैं। नूह की स्टॉल मेले में अलग ही पहचान बना रही है। तो सूरजकुंड मेले में ये जो सामान है इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉल लगाया गया है जहां जो मेले में घूमने लोग आ रहे हैं उन्हें ये सामान खूब भा रहा है और ये सामान जो है ये जेल में बंद कैदियों ने बनाया है। फर्नीचर बनाया है, पीढ़ा एक जो रहता है बैठने के लिए वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। इसके साथ ही बहुत सारा सामान यहाँ पर है, अलग अलग तरह के खिलौने भी कैदियों की तरफ से बनाए हैं जो अट्रैक्शन का सेंटर बन रहे हैं। कैदियों द्वारा अपना सोनभद्र जेल के अंदर बनाया सामान है और बहुत ही रिजनेबल रेट में हमारा सामान मिलता है और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। हर साल हम यहाँ स्टॉल लगाते हैं और जिससे पब्लिक भी हमारे सामान को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और इससे कैदियों को इस बनाए हुए सामान से बेचने से कैदियों को बढ़ावा मिलता है। उनके अंदर भी ये भावना आती है कि हमारा सामान हम बनाते हैं और उसे पब्लिक लाइक करती है, तो बाहर जाकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। बेंगलुरु में SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अंडर 19 स्कूली नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग के 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर गोहाना लौटे मानसू का जोरदार स्वागत किया गया। 5 से 9 फरवरी तक चली प्रतियोगिता में मानसू ने चंडीगढ़, पंजाब, मणिपुर, बिहार और फाइनल में यूपी के खिलाड़ी को 0-5 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। गोहाना बस स्टैंड से खुली जीप में विजय जुलूस निकाला गया, उन्हें स्कूल पहुंचाया गया जहां स्मृति चिन्ह, नोटों की माला और फूलों से सम्मानित किया गया। मानसू ने इस जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया है। खेलने गया था SGFI नेशनल। मेरा पहला मुकाबला चंडीगढ़ के साथ हुआ, फिर दूसरा पंजाब के साथ और तीसरा बिहार और चौथा मणिपुर और पांचवा यूपी के साथ। 5 मुकाबले हुए थे जिसमें मैंने 5 जीत के गोल्ड मेडल लिया। 5-0 सारे मुकाबले 5-0 से जीते हैं। पहले फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक वो पहुंचा, तो लगातार मैं संपर्क में था कोच साहब के, तो ध्यान में आया कि हमारा बच्चा इस बार गोल्ड लेकर ही आएगा। तो उसी दिन से विद्यालय में खुशी का माहौल है और ये जो कार्यक्रम उसी के उपलक्ष्य में किया गया कि हमने एक सपना देखा था कि SGFI में हमारा बच्चा खेले और उस SGFI में खेला भी, खेलने के साथ साथ उसने अचीवमेंट भी प्राप्त की और गोल्ड मेडल भी लेकर आया। यमुनानगर में आदित्य हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रक्षित को पुलिस ने काबू कर लिया है। दरअसल कॉलेज की गुटबाजी के चलते आदित्य की
जान ले ली गई थी। 7 फरवरी की शाम खजूरी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और अब जो मुख्य आरोपी रक्षित है उसे पुलिस ने काबू कर लिया है। तो जानलेवा हमले में 2 युवक घायल हुए थे। इस हमले में 7 फरवरी की शाम खजूरी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था और जो आदित्य है नांगल गांव का रहने वाला था, जबकि रक्षित खजूरी गांव का रहने वाला है। और ये कॉलेज की पुरानी रंजिश थी जिसने आखिरकार खूनी रूप ले लिया, जो शुरुआती जांच में यही सामने आ रहा है, जिसके बाद रक्षित ने हमला किया और इस हमले में आदित्य की जान चली गई थी। पहले से ही राइवलरी चली आ रही थी आपस में और उस दिन जो बताया गया है कि खजूरी गांव के 3 युवाओं ने नग्गल गांव के साथ के जो युवाओं के साथ राइवलरी थी उनसे बातचीत के लिए बुलाया था। जब वो बातचीत करने के लिए वहां 3 लड़के पहुंचे, उनमें से 2 तो नग्गल गांव के रहने वाले थे, खजूरी गांव का रहने वाला था। तो ऑलरेडी वहां 4-5 लड़के पहले से ही मौजूद थे। जब इनकी वहां बातचीत शुरू हुई तो उनमें से एक रक्षित नाम के युवक के पास चाकू था और उसने तीनों पर ही अटैक करा, जिसमें एक युवक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी, दूसरे को गर्दन में। और अब खबर ऑपरेशन लोटस से जुड़ी हुई। ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी ने एमएलए नरिंदर भराज के आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि आप एमएलए झूठ बोल रही हैं, मुझे तो उनका नाम तक पता नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा झूठी है, पंजाब के लोग झूठ का जवाब देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है। लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफ़र दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफ़र दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, क्योंकि आप